Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Ajman Akhtar from the team Red Fight and here we will study civics of class 9. In the previous video what we have studied the guiding values of Indian Constitution. हमने देखा था कि हमारे लीडर्स के कौन से विजन्स और व्यूज थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसे एक फ्रेमवर्क देने में हेल्प की. ये तो हमने देख लिया था. लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमारे लीडर्स की फिलोसफी, उनके टर्म्स, वैल्यूज और उनके विजन्स को समझेंगे. उसके बाद पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रियम्बल को समझेंगे. ठीक है, अगर हमने प्रियम्बल को अंडरस्टैंड कर दिया वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हम जानने के लिए प्रियम्बल को जानेंगे. अगर हमने एक होता है ना कि कोई भी स्टोरी लाइन जानने के लिए अगर आप किसी भी नॉवेल या किसी भी बुक को खरीदते हो, अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हो तो आप पहले आगे आपको स्टार्टिंग में उसका समरी दिखता है. ठीक है, एक बड़ी सी स्टोरी की एक छोटी सी कहानी जो आपको स्टोरी किस बारे में वो बताती है. ठीक है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझ आते हैं. तो प्रियम्बल भी उसी की तरह है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है. अगर आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को समझोगे बिना उसके वैल्यूज को जाने या बिना उसके प्रिंसिपल्स को जाने कि इन प्रिंसिपल्स को क्यों रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कभी भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. दिमाग में ना दही जैसा जम जाएगा. तो उसको जानने के लिए प्रियम्बल को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, जो उसकी छोटी समरी है, तो आपको समझ आएगा कि अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से क्यों बना है. ओके, सो थोड़ा सा बुकिश डेफिनेशन अभी हम लोग देखते हैं कि प्रियम्बल क्या है. हर जगह पे आपको प्रियम्बल के अपने कुछ अलग अलग डेफिनेशंस दिखेंगे. डोंट कंपेयर टू दैट. हर जगह आपको यही दिखेगा कि एक जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रियम्बल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. So preamble. What is preamble? An introductory statement in a constitution which states the reasons and guiding values of the constitution. Preamble क्या है? एक introductory statement है बच्चों. एक introductory statement मतलब कोई चीज अंदर क्या है उस बारे में दर्शा रहा है, बता रहा है, एक इंट्रोडक्शन दे रहा है. किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. जो क्या बताता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं सब चीज, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी फंडामेंटल बेसिक वैल्यूज लिए गए हैं, उसके रीजंस क्या है और गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस लॉ के बनाने की वजह और उसे कौन से वैल्यू पे सेट किया गया, ये क्या बताएगा हमें? प्रियम्बल बताएगा हमें. ठीक है, सो मतलब अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते जाना है तो तुम्हें किधर से जाना पड़ेगा? प्रियम्बल से होके जाना पड़ेगा, वरना तुम खो जाओगे. है ना, होता है ना कि अगर तुम्हें कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना है तुम्हें पहले मैप रीड करना होगा. जस्ट लाइक दैट अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में जाना है यू हैव टू गो थ्रू अ डोर, दैट इज द प्रियम्बल. अगर तुमने प्रियम्बल समझा तो तुम अंदर कहीं पे भी गुम नहीं होगे. ये तुम्हें समझ नहीं आएगा अरे यहाँ पे ये क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. सो दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी लॉज, जितने भी पॉलिसीज है, जितने भी आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जनरेट होते हैं, उसे ऑब्वियसली हर चीज को, किसी भी बड़े चीज को बनाने के लिए वी वांट सम काइंड ऑफ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ गाइडेंस. तो प्रियम्बल क्या करता है? उस चीज के लिए उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना और क्या हमारे बेसिक लॉ के अंदर है और क्या लॉ के बाहर है. ठीक है, so it is inspired by the American model of the Constitution in which begins with a preamble. लेकिन ये जो हमारा प्रियम्बल का मॉडल है बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने से पहले जो हमारा बाहर का इंट्रोडक्शन है वो प्रियम्बल होगा. ये कहाँ से मिला हमें? अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मिला. ठीक है, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल है वो कुछ ऐसा बना है कि उसको शुरू करने से पहले बाहर स्टार्ट होता है प्रियम्बल से. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल वैसे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर पढ़ने से पहले बाहर हम किससे स्टार्ट करेंगे? कौन सा डोर खोलेंगे? पहले प्रियम्बल वाले दरवाजा खोलेंगे. ओके, सो दैट इज, इट इज नॉट द एक्चुअल मॉडल ऑफ इंडिया. ये अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर्ड है. ओके, it provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. प्रियम्बल एक स्टैंडर्ड सेट करता है बच्चों एग्जामिन करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा की गए, पास किया गया कोई भी लॉ, उनके द्वारा किया गया कोई भी हरकत, उसका एक स्टैंडर्ड सेट करता है. उसे एग्जामिन, जांचने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए वो सही किया उन्होंने कि गलत किया. अगर सही किया तो लेट इट पास, अगर गलत किया तो पनिशमेंट है. ठीक है, तो ये चीज कौन सेट करता है कि सही है कि गलत है? वो प्रियम्बल सेट करता है. ठीक है, सो इस चीज का पूरा आप कह सकते हो क्रेडिट किसको जाता है? प्रियम्बल को जाता है. ओके, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज है जो पनिशेबल है, जो बहुत सारी चीजें पनिशेबल नहीं है. गवर्नमेंट उसके लिए, आप जैसे मान के चलो मर्डर के लिए आपको सजा दी जाती है या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजन में रखा जाता है.
तो वो सजा किसने तय की? कॉन्स्टिट्यूशन ने तय की, जुडिशियल सिस्टम ने तय किए। किसको गाइडलाइंस लेके? प्रियम्बल का गाइडलाइंस। उन्हें कैसे पता है कि मर्डर किसी का खून कर दो? जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि किसी का खून करना गुनाह है, तब तक उसे गुनाह तो नहीं कह सकते, राइट? तो ये जो बेसिक कोर वैल्यू है, अच्छे और बुरे की जो पहचान है हमारे सिस्टम को, वो पहचान प्रियम्बल ने दी है उन्हें, ठीक है? कह सकते हो इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। बिना इसके कॉन्स्टिट्यूशन बेजान है, मरा हुआ सा लगेगा। क्यों? क्योंकि गाइडिंग वैल्यूज अगर किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है तो वो चीज हमेशा बुरी ही दिखती है। किसी भी बच्चे की अगर गलत परवरिश की जाए, अगर उसकी अपब्रिंगिंग गलत की जाए, तो वो एक बैड बॉय बनता है। जो आप लोगों की नजर में गुड बॉय बैड बॉय की डेफिनेशन आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से डेफिनेशन अच्छी और बुरी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। तो वो क्या होता है, वो उसका कह सकते हो ना, कई बार लोग पेरेंट्स को डोमिनेट करते हैं कि पेरेंट्स ने इस तरह किया होगा। तो हमारा जो सोल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन रिफ्लेक्ट करता है? हमारे पेरेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह जो पूरा सोल इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन रिफ्लेक्ट करता है? प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा है कि बुरा है कौन बताता है? प्रियम्बल बताता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे प्रियम्बल में इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि आपको आपकी बुक में आराम से दिखेंगे। वो जो एनसीईआरटी पेज है ना, उस पर आप प्रियम्बल येलो कलर से दिखेगा, कलर किया हुआ, लेकिन उस प्रियम्बल में बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे जो बोल्ड लेटर से ब्लैक में थोड़े डार्कन करके दिखेंगे। तो आप वो पहले वो प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लो, तब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पूरी वर्डिंग समझ आएगी कि ये सारे वर्ड्स इसमें क्यों इस्तेमाल किए गए, और इन्हीं सारे वर्ड्स के बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है? सो अभी आपको तब ऐसे समझ आ जाएगा। रीड इट आउट वंस। फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारा जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिवॉल्व्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का स्टार्ट होता है, राइट? तो इसका क्या मतलब, इसे वहां पे क्यों रखा गया? हम देश के नागरिक हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ड्रॉन बाय द पीपल, इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब के ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये लोगों के द्वारा बनाया गया। किसके लिए, किसके द्वारा इनैक्ट किया गया? कौन इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर कौन चलेगा? बाहर देश से आया हुआ कोई स्पेस वाला यूट्रस मार्स तो नहीं चलेगा ना, हम ही लोग चलेंगे। तो लोगों पे ही इनैक्ट किया जाएगा, लेकिन किसके थ्रू? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें हमारी सरकार बताती है, हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव बताता है जिन्हें हम चुनते हैं, राइट? तो किसके द्वारा बनाया गया? लोगों के द्वारा। प्रियम्बल में सेट किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पूरे देश में समझ लो, हर सरकार के लिए, एवरी सेट ऑफ स्टेप, हर जगह पे, हर गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है द पीपल, ठीक है? कोई भी लॉ बनाया जाए, उस लॉ को देखा जाए गुड है बैड है, फॉर द पीपल। कोई पॉलिसी की जाए तो वो हमारे लिए अच्छी है कि बुरी, उसको लोगों के लिए देखा जाएगा कि वो लोगों के लिए, टू द पीपल, वो गुड है कि बैड है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टर्म सेट किया गया है, उस टर्म में हर जगह ये दिमाग में हर फाइटर ने या फिर हर हमारे लीडर ने इस चीज को माइंड में रखा है कि दैट इज बेनिफिटेड टू द पीपल, वो लोगों के लिए अच्छा हो। तो हम जो देश के नागरिक हैं, वी आर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू एवरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कह सकते हो एवरी सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर जगह पर हम जो पीपल, जो सब्जेक्ट है ना, हम लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज हमारे वेलफेयर के लिए किया गया है। तो यहाँ पर ये किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए। किसके द्वारा? हमारे ही द्वारा बनाया गया, लेकिन इसे हमें कौन बताता है? दैट इज डन बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब क्या होता है? सोवेरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी ऑफ पावर, आप कह सकते हो। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट? इंडिया एक फ्री कंट्री है। तो इंडिया में होने वाला कोई भी फैसला या इंडिया में लिया जाने वाला कोई भी डिसीजन, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजन हो, दैट इज डन बाय अवर गवर्नमेंट। वो खुद करेंगे, वो किसी भी बाहरी पावर से डोमिनेट नहीं होंगे। उन्हें कोई बाहरी पावर आके डिक्टेट नहीं करेगा। नो आउटसाइडर्स, कोई बाहर से आके नहीं बताएगा कि आपके देश में ये चीज होनी चाहिए, ये पॉलिसी हम बना रहे हैं। जैसे कि मान के चलो यूएस आके इंडिया में कोई पॉलिसी या कोई लॉ सेट नहीं कर सकता। इंडिया में होने वाला हर लॉ, इंडिया में होने वाला हर एक्शन, वेदर इट इज इंटरनल, अंदरूनी हो या बाहरी हो या एक्सटर्नल हो, वो इंडिया खुद डिसाइड करेगा। द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री विल डिसाइड, ठीक है? कोई बाहरी पावर आकर के हमें डोमिनेट नहीं कर सकती कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इज अ वेरी बेसिक वर्ड, आपको बहुत फेमिलियर होगा, सोशलिस्ट और सेक्युलर भी। सोशलिस्ट आपने पढ़ाई है हिस्ट्री में, सोशलिज्म के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में। तो वहां कौन सी चीज डिमांड कर रहे थे लोग
कि उन्हें इक्वली वेल्थ मिले, उनकी सोसाइटी में इक्वालिटी है रिलेटेड टू वेल्थ। तो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब भी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली इन द सोसाइटी। ठीक है, वेल्थ में इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर चाहे वो जेंडर की बेसिस पे हो, ठीक है, कि मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वली होना चाहिए। कई बार होता है ना कि जो सैलरी मेंस को मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन वो ज्यादा होती है, मेंस को कम मिलती है। सोशलिस्ट वेल्थ इनइक्वालिटी मतलब जो ज्यादा क्लासी लोग हैं उन्हें ज्यादा सैलरी मिले, अनक्लासी लोग हैं उन्हें कम। डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो कम हो, बेसिस ऑन द कास्ट, क्रीड, रिलीजियस क्या वो फॉलो करते हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर इक्वल, हम सबको इक्वली जनरेट करना चाहिए इन इंडिया। ये कौन बताता है? हमारा प्रियम्बल। इसका सोशलिस्ट का मतलब वही होता है। इसीलिए द ओनरशिप ऑफ लैंड, जो प्रॉपर्टी, लैंड टू प्रॉपर्टी वाला जो टर्म है, ओनरशिप ऑफ लैंड शुड बी रेगुलेट, उसे रेगुलेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन। वो जो सोशल इनइक्वालिटी होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो ओनरशिप ऑफ लैंड है, इस पॉलिसी को हमेशा रेगुलेट करना चाहिए। ओके, तो वो हमारे देश में होती है। नेक्स्ट है सेक्युलर, सेक्युलरिज्म। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेपरेट अ रिलीजियस फ्रॉम अ स्टेट। स्टेट अफेयर्स कभी भी किसी के भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी। इन अ सेक्युलर कंट्री वी आर फ्री, कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी बिलीफ चुन सकते हैं। हमारे किसी भी जगह पे कोई भी इंसान नो ऑफिशियल रिलीजियस, किसी को भी कोई ऑफिशियली कोई रिलीजियस फॉलो करने के लिए डोमिनेट नहीं कर सकता है। कोई भी स्टेट अपना एक ऑफिशियल रिलीजियस नहीं रख सकता कि तुम्हें इस रिलीजियस को फॉलो करना है। ठीक है, वो है हमारा प्रियम्बल। वी आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी रिलीजियस, वी आर फ्री टू डू एनी बिलीफ, एनी प्रैक्टिस। और गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी, वो हर रिलीजियस फॉलो करने वाले इंसान को इक्वली रिस्पेक्ट करेगी, चाहे वो कोई भी रिलीजियस फॉलो कर रहा हो या चाहे वो कोई भी बिलीफ या प्रैक्टिस कर रहा हो, वो उसे इक्वली ही देखेगी। वो किसी को अनइक्वल नहीं देखेगी कि मुस्लिम है तो अलग, हिंदू है तो अलग, सिख है तो अलग, ईसाई। नो, इन दैट टर्म वहां पे सब इक्वल और सबको फ्रीडम है कि कोई भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है। दैट इज सेक्युलर। नेक्स्ट आते हैं हम डेमोक्रेटिक। वी ऑल नो बच्चों की डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज बाय डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा है। तो डेमोक्रेटिक क्या? डेमोक्रेटिक प्रियम्बल ये साफ बताता है कि हमारे देश में एक ऐसी गवर्नमेंट रन करनी चाहिए दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जो किसके द्वारा चुनी जाएगी? लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। और जो किसके वेलफेयर के लिए काम करेगा? लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा डेमोक्रेटिक। यहाँ पर कोई भी इंसान नॉर्मली अपने मन से या फिर कोई भी हायर पावर से खुद को डोमिनेट नहीं कर सकता, या खुद को कोई भी चीज में सामने नहीं ला सकता कि आई एम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द इंडिया, या आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई एम द नेक्स्ट सीएम। इस तरह से नहीं, ये कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं और हम ही उनके लिए अकाउंटेबल होते हैं। राइट, हमारे लिए सरकार को काम करना है। तो ये चीज भी हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बताई गई है। रिपब्लिक बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस एक टर्म इसका अलग है। वो ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होगा इसमें। इनहेरिटेंस का मतलब कोई हेरिडेटरी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कल को मर जाते हैं, सडनली उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनका टाइम वो रिटायर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका आगे का जो बेटा है वो सक्सेसर बनेगा, उसे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इस तरह की हेरिडेटरी सिस्टम हमारी गवर्नमेंट में नहीं आएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं या उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है पीएम का, तो फिर एक नेक्स्ट इलेक्शन होगी, हम खुद से इलेक्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट रूलर, और उसे क्या करना है? हमारे वेलफेयर के लिए काम करना है। उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये है हमारा रिपब्लिक, नो हेरिडेटरी सिस्टम इन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? न्याय, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कह रहा है, ऑल देयर शुड बी नो इनजस्टिस। यहाँ पे जस्टिस शुड बी फॉलो इन एवरी सेक्ट, एवरी कास्ट, एवरी बैकग्राउंड, एवरी रिलीजियस। ठीक है, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजियस, कि वो कौन से क्लास का है, कौन से जेंडर का है, कौन से धर्म का है या कौन से जाति का है, मर्द है कि औरत है। इस बेसिस पे कभी भी जस्टिस नहीं होनी चाहिए, हमेशा इक्वली होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फार साइडेड कि उसे भी उतना ही हक है जस्टिस गेन करने का जितना कि सामने वाले को है। ओके तो ये है जस्टिस, और इसीलिए ये चीज प्रियम्बल में बताई गई है कि हमें जस्टिस जो मिलनी चाहिए वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? आजादी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है,
यहाँ पे आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम गोवा और मुंबई और बीच कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें टिकट और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो मतलब नहीं। यहाँ पे आजादी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमें किसी भी चीज के लिए अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है। हम क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे, या हम हमारी सोच पे कौन सा एक्शन लेंगे, हमारे व्यूज और हमारे ओपिनियंस क्या होने चाहिए, इस पे सरकार देख रेख नहीं कर सकती। इस पे गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी तुम्हें ऑर्डर है वो चीज सोचने की, तुम वो सोचो तुम्हें ऑर्डर है वो चीज नहीं सोचने की, तुम वो मत सोचो। अच्छा, किसी के लिए लव फील करना पनिशेबल, अच्छा किसी के लिए एंगर फील करना ना अच्छी बात है, तुम फील करो। ये सारी चीजें हमें जजमेंट, ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, तो ये गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। हमें क्या करना है क्या नहीं, हमारे एक्सप्रेशंस क्या होंगे, हमारे थॉट्स क्या होंगे, हमारे व्यूज क्या होंगे, हम किस थॉट पे कौन सा एक्शन लेंगे, दैट इज टोटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हमें गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग नहीं दे सकती है, ठीक है। ये भी हमारा प्रियम्बल साफ बता देता है। इसीलिए तो राइट टू एक्सप्रेशन है ना आप लोगों में, राइट टू स्पीच है ना, उसके लिए कोई सरकार आपको पनिश नहीं देती। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, किसी चीज से मसला है, आप उसके लिए आवाज उठा सकते हो। इक्वालिटी, इक्वालिटी आपने सबसे बहुत ही हर छोटे 7 से पढ़ते आ रहे हो ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। हर न्याय मतलब जस्टिस में लॉ हर के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी हो, ठीक है। और सरकार को इसके ऊपर पूरी तरह काम करना चाहिए, इसके वेलफेयर के लिए। खासकर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं हमारे सोसाइटी में, गवर्नमेंट को उसके लिए पूरा का पूरा स्पेशल प्रोग्राम्स निकालने चाहिए कि इक्वालिटी खत्म हो जाए हर जगह पे, इक्वालिटी मेंटेन रहे, हर जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। कहीं पे भी हो वहाँ पे अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ हर जगह एक्सरसाइज होना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल मेजर्स भी निकालने चाहिए, जो कि खास के बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी के कुछ ऐसे अभी भी ऐसे कुछ क्लास हैं जो कि इक्वालिटी को एक्सरसाइज नहीं करते या एंजॉय नहीं करते, उनके साथ अभी भी अनइक्वालिटी होती। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो उस तरह के अंडर प्रिविलेज लोगों को इक्वल बनाए। द लास्ट थिंग इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, आप सब इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है भाईचारा, है ना, ब्रदरहुड जिसको हम लोग कहते हैं। रोमांस मत समझना, ठीक है, इसका मतलब रोमांस बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। हमारे देश के वी शुड ऑल अंडरस्टैंड या वी शुड ऑल सी एवरी सिंगल पर्सन ऑफ इंडिया एज द फैमिली, एज अ फैमिली मेंबर। हमें हर इंसान को वी सी एवरी पर्सन लाइक आवर फैमिली मेंबर, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रदरहुड को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भाईचारा को और ज्यादा आगे इनकरेज करना चाहिए। हमें किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को इंफीरियर फील नहीं कराना चाहिए, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, भाईचारा मेंटेन करना चाहिए। भाईचारा मतलब लिव इन अ पीसफुल मैनर। हम अगर सब सोचे कि वी ऑल आर द मेंबर ऑफ अ फैमिली, तो हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे या इंफीरियर फील नहीं होने देंगे। तो यही चीज हमारा प्रियम्बल हमें बताता है। तो ये सारे बेसिक कोर वैल्यूज है, या कोर आप कह सकते हो, रीजंस, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स है, जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब जब आप पूरा इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये सारे वैल्यूज धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। So this is our class, this is for today, the preamble. If you don't understand anything in this video, अगर आपको इस रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आती कि मैम मुझे यहाँ पे ये टर्म समझ नहीं आया, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। मैं यहाँ पे आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। That's all for today. See you in the next class. Till then, stay safe, study hard. Bye bye बच्चों।